तो कल मैं थिएटर में हैलोवीन एंड्स मूवी देख कर आया और आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वाले फिल्म में माइकल मायर्स मरा या फिर वो इस बार भी बच निकला। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ स्पॉयलर्स होने वाले हैं तो उसका ध्यान रखना। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म को ठीक ढंग से समझने के लिए आपको नए हैलोवीन फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्म देखनी पड़ेगी। ऑल्टरनेटिवली आप मेरी एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। फिल्म की शुरुआत 2019 के हैलोवीन से होती है, जहां एक फैमिली कोरी नामक बंदे को अपने बेटे जेरेमी का बेबीसिट करने को कह के बाहर जाते हैं। कोरी ढंग से यानी ये पूरा अपना ध्यान लगा के बेबीसिटिंग करने लगता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जेरेमी बहुत ही बदमाश और रूड बच्चा था। वो कोरी से बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था, साथ ही वो कोरी को माइकल की कहानी सुनाकर डरा रहा था। तो इसी डराने वगैरह में छिपा छिपी में वो कोरी को बेवकूफ बनाकर टॉप फ्लोर के एक कमरे में बंद भी कर देता है। कोरी बहुत ज्यादा डरने लगता है और वो कमरे के दरवाजे को तोड़ देता है। अब दरवाजे के ठीक बाहर जेरेमी खड़ा था और उसके ऊपर ही ये दरवाजा गिरता है, जिससे जेरेमी फिसल कर टॉप फ्लोर से डायरेक्ट नीचे गिरता है। इस फॉल से वो मारा जाता है और एन वक्त पे जेरेमी के पेरेंट्स भी वापस आ गए थे, जो कि अपने बच्चे को अपने सामने ही मरता देखते हैं। जेरेमी की मां रोते हुए कोरी को ब्लेम करने लगती है एंड वी सी कि इसके बाद पुलिस वगैरह इन्वॉल्व हो गई थी। अब यहाँ से कहानी 4 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम जान पाते हैं कि लास्ट फिल्म के इवेंट्स के बाद माइकल मायर्स फिर कभी नहीं दिखा और ऐसे में हैडनफील्ड के लोग थोड़ा चैन की सांस ले रहे थे। लॉरी स्ट्रोड, जिन्हें फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं स्ट्रोड कह के पुकारूंगा तुम गंदे दिमाग वाले लोगों के कारण, वो भी चैन की सांस ले रही थी और उनकी ग्रैंड डॉटर एलिसन उनके साथ ही रह रही थी। एलिसन पास की एक हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम कर रही थी एंड शी वाज हैप्पी विद हर लाइफ नाउ। यहाँ हम देख पाते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम डग था, वो एलिसन को पसंद करता था एंड ही वाज क्वाइट वोकल अबाउट इट। तो इसके बाद हम कोरी को भी देख पाते हैं, जो कि अपने डैड के कार डंप यार्ड में एज ए मैकेनिक काम कर रहा था। हम ये समझ पाते हैं कि 4 साल पहले जेरेमी वाले इंसिडेंट के बाद इस टाउन में सभी लोग कोरी को साइको की नजर से देखते थे। इनफैक्ट लोग उसे साइको बेबीसिटर कहने लग गए थे। कोरी आज तक उस एक्सीडेंट से ट्रॉमेटाइज था और जब भी ये टॉपिक आता था तो वो एकदम सहम जाता था। इसकी वजह यह भी थी कि टाउन के लोग कोरी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। लोग उसे साइको बुलाते थे, उसे जगह जगह पे बुली करते थे इत्यादि। खैर, कोरी के पिता उसे एक पुरानी मोटरसाइकिल गिफ्ट करते हैं, जो कि कोरी को काफी पसंद आता है। तो उसी दिन कोरी जब एक स्टोर के पास होता है तो 4 कॉलेज के किड्स उसे बुली करने लग जाते हैं। वो लोग उसे ना सिर्फ उसके एक्सीडेंट की याद दिलाते हैं, बल्कि वो चारों कोरी के साथ हाथापाई करने लगते हैं। इस सब की वजह से कोरी के पाम में शीशे से चोट लग जाती है, लेकिन एन वक्त पे स्ट्रोड यहाँ आती है और इन बुलीज को भगा देती है। फिर वो कोरी को एक चाकू देकर इन बुलीज के कार की टायर को पंचर करने कहती है एंड देन वो कोरी को हॉस्पिटल ले जाती है ताकि उसके पाम की मरहम पट्टी हो सके। यहाँ हॉस्पिटल में कोरी की मुलाकात एलिसन से होती है और पहली नजर में ही एलिसन कोरी को पसंद करने लगती है। अब यहाँ हम एक बात नोटिस कर पाते हैं कि जिस हॉस्पिटल में एलिसन काम करती थी, उसका डॉक्टर एलिसन के प्रति काफी रूड था। वहाँ एक और नर्स थी जो कि ठीक से काम भी नहीं करती थी। स्टिल ये डॉक्टर दूसरी नर्स को प्रमोशन देता था, उससे अच्छे से बिहेव करता था, लेकिन एलिसन से वो हमेशा रूडली बात करता था। एनीवेज, टाइम के साथ कोरी और एलिसन क्लोज होने लगते हैं और कोरी भी पार्टी वगैरह में थोड़ा चिल करने लगता है। लेकिन पार्टी के दौरान कोरी की मुलाकात जेरेमी की मां से हो जाती है, जो कि एक बार फिर से कोरी को ब्लेम करने लगती है फॉर हर चाइल्ड और ऐसे में कोरी काफी परेशान हो जाता है। एलिसन कोरी को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ कोरी एलिसन तक पे भड़क जाता है और वो अकेले ही अपने घर की तरफ बढ़ता है। नाउ रास्ते में वो 4 बुलीज फिर से कोरी को परेशान करने लगते हैं। इनफैक्ट इस बार वो उसे एक छोटे से ब्रिज के नीचे गिरा देते हैं। इस ब्रिज के नीचे एक बूढ़ा रैक पिकर रहता था और वो देखता है कि पास वाले मेन होल से एक इंसान कोरी को अंदर खींच के ले जाता है। अब कोरी की जब आंख खुलती है तो वो मेन होल के अंदर वाले स्पेस में पहुंच गया था, जो कि गटर टाइप का एरिया था। यहाँ अचानक ही कोई तो कोरी का गला दबाने लगता है और हम देख पाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि माइकल मायर्स था। जी हाँ दोस्तों, माइकल कोरी को मारने लगता है, लेकिन देन फॉर सम रीजन वो कोरी को छोड़ देता है। कोरी भागते हुए मेन होल से बाहर आता है और यहाँ वो बूढ़ा रैक पिकर कोरी से कहता है कि माइकल ने आज तक किसी को अंदर जिंदा नहीं छोड़ा, तो पता नहीं तुम कैसे बच गए। अब बच ही गए हो तो यहाँ से भाग निकलो। इसके बाद ये बूढ़ा आदमी चाकू निकालता है और अजीब तरह से बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से उसके और कोरी के बीच थोड़ी धक्का मुक्की हो जाती है
है और इसी के दौरान ये चाकू कोरी के हाथों से उस बूढ़े रैग पिकर को लग जाता है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। इस इंसिडेंट से डर के कोरी अपने घर भागता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि कोरी की मॉम थोड़ा अब्यूजिव टाइप की थी एंड इन जनरल वो एक अच्छी औरत नहीं थी। कोरी भी थोड़ा बदलने लग गया था और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके साथ हमेशा बुरा होते आया था। दिस मेक्स अस वंडर कि ऐसा क्या बीतता होगा उन लोगों के साथ जो बेवजह कत्ल करने पे उतर आते हैं। वेल, इसे जानने के लिए आपको कुकू एफएम पे डेवलपमेंट ऑफ ए सीरियल किलर ऑडियो बुक सुनना होगा, जहां न सिर्फ भारत से बल्कि पूरे विश्व से सैकड़ों सीरियल किलर के बारे में आपको पता चलेगा। साथ ही आप जान पाएंगे कि आखिर ऐसा क्या था उनके मन में कि वो लोगों को मारने पे मजबूर हो गए। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां ऐसे ही 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज हैं जिसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन केवल 399 रुपए का है, जो कि एक फिजिकल बुक के मुकाबले काफी अफोर्डेबल और चीप है। नाउ लेट मी मेक दिस बेटर। मैं यहाँ कुकू एफएम से बात करके आपके लिए स्पेशल ऑफर लाया हूँ, जहां आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करेंगे तो वो 399 वाला सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको 199 रुपए में, यानी कि 50% ऑफ। बस ध्यान रहे कि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, वहां जाओ, कुकू एफएम को डाउनलोड करो और ढेर सारे ऑडियो शोज को सुनो। हैप्पी लिसनिंग। कमिंग बैक टू स्टोरी, अगले दिन कोरी एलिसन के पास जाकर उससे माफी मांगता है फॉर हिज बिहेवियर और इस पॉइंट पे एज अ व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि कोरी के अंदर किसी भी तरह का गिल्ट नहीं था कि उसने कल ही एक बूढ़े व्यक्ति को मार दिया था। अब ऑब्वियसली एलिसन तो ये सब नहीं समझ पा रही थी, लेकिन स्ट्रोड कोरी के हाव भाव से समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। स्ट्रोड एलिसन को थोड़ा वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन इस बात पे ध्यान नहीं देती। नाउ उस रात एलिसन और कोरी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे होते हैं जब डग वहां आ जाता है। डग एलिसन को वू करने लगता है और ऐसे में कोरी एकदम ही गुस्सा कर डग से भिड़ जाता है। डग यहाँ पब्लिक में तो पीछे हट जाता है, लेकिन बीइंग ए पुलिस ऑफिसर वो कोरी का पीछा करने लगता है। सो कोरी एलिसन को घर ड्रॉप करके उसी ब्रिज के नीचे आता है और डग भी उसके पीछे आता है। यहाँ डग को उस बूढ़े रैग पिकर की लाश मिलती है एंड देन वो कोरी को फॉलो करते हुए मेन होल के अंदर जाता है। यहाँ कोरी एकदम से डग पे अटैक कर देता है और इसके बाद माइकल आकर डग को मार डालता है। इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि माइकल और कोरी काइंड ऑफ टीम बन गए थे और कोरी खुद भी लोगों को मारना एंजॉय करने लगा था। शायद यही वजह थी कि माइकल कोरी को उस दिन छोड़ दिया, क्योंकि मे बी माइकल बूढ़ा हो गया था और अब उसमें वो बात नहीं रही। तो हो सकता है वो अपना होता ना फ्यूचर कुछ खोजने का कोशिश कर रहा होगा कि कौन उसकी जगह ले सकता है। कोरी के आंखों में उसे वो जज्बा दिखा, इसलिए वो कोरी को जिंदा छोड़ा। एनीवे, जिसके बाद कोरी एलिसन के डॉक्टर को भी मार डालता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि डॉक्टर का चक्कर दूसरी नर्स से चल रहा था। तो आप समझ गए ना प्रमोशन दूसरी नर्स को क्यों मिल रहा था और क्यों ये डॉक्टर बार बार एलिसन को डांटता रहता था। वेल, यहाँ माइकल भी आता है और वो उस दूसरी नर्स को भी मार गिराता है। यानी कि देखा जाए तो कोरी और माइकल अब साथ में लोगों को मार रहे थे। नाउ किलिंग के अलावा कोरी अपना टाइम एलिसन के साथ बिताता था और यहाँ ये दोनों शहर छोड़ के जाने का डिस्कस करने लग गए थे। स्ट्रोड काफी कुछ नोटिस कर रही थी और वो समझ चुकी थी कि कोरी बदल गया है। आई मीन स्ट्रोड कोरी के आंख में देखकर बोल दे रही थी कि ऐसी आंखें, इस तरह की दरिंदगी आंखों से माइकल के अंदर दिखती थी। इसीलिए वो एक दिन कोरी को कन्फ्रंट तक करती है और उससे कहती है कि वो एलिसन से दूर रहे। लेकिन यहाँ कोरी कहता है कि अगर एलिसन उसकी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। इनफैक्ट कोरी तो यहाँ स्ट्रोड को मारने का भी सोचता है, लेकिन एन वक्त पे स्ट्रोड यहाँ से निकल गई थी। खैर, एक रात ऐसे ही कोरी और एलिसन बातें कर रहे होते हैं जब एक रेडियो शो वाला बंदा इन्हें अपने प्रॉपर्टी से हटने को कहता है। साथ ही वो कोरी को उसके पास्ट को लेकर बुरा भला कहता है। ऐसे में कोरी गुस्सा होता है और उस रात वो वापस उस गटर में जाकर माइकल से उसका मास्क छीन लेता है। जी हाँ, माइकल को लिटरली मार के उससे छीन लेता है। दिस ऑल्सो प्रूव्स कि माइकल काफी बूढ़ा हो गया है और अब उसमें उतनी ताकत नहीं रही। नाउ कोरी माइकल का मास्क पहनता है और अब वो लोगों को मारना शुरू करता है। सबसे पहले वो अपने बुलीज को ल्योर करके अपने कार डंप यार्ड में ले जाता है और वहां वो चारों को एक एक करके मार डालता है। इस लड़ाई में कोरी के डैड भी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो भी वहीं थे और एक बुली जब कोरी को शूट करने की कोशिश करता है तो कोरी के डैड बीच में आ जाते हैं, जिससे वो भी वहीं पे मारे जाते हैं। यहाँ कोरी को अपने पिता के मरने का कोई गम नहीं था। इंस्टेड वो अपने सारे बुलीज को मारने के बाद घर जाकर अपनी मॉम को भी मार देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने बताया था उसकी मॉम थोड़ी सी अब्यूजिव थी और थोड़ी अजीबी थी, क्या बताऊं मैं। देन वो उस रेडियो वाले बंदे और उसके असिस्टेंट को मार गिराता है। दूसरी तरफ एलिसन को स्ट्रोड कहती है कि वो कोरी से दूर रहे, लेकिन अगेन एलिसन अपनी दादी पे ही भड़क जाती है। इनफैक्ट वो आज ही कोरी के साथ शहर छोड़कर जाने के प्लान में थी। वो अपनी दादी को अपने माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराती है, जिससे स्ट्रोड काफी हर्ट फील करती है। इनफैक्ट दोस्तों, हम पूरे फिल्म में देखते हैं कि शहर के लोग स्ट्रोड को माइकल के करतूतों का जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि उनके हिसाब से स्ट्रोड ही माइकल को छेड़ दी, जिसके बाद वो इतने लोगों को मारा। अगर स्ट्रोड उससे दूर रहती तो माइकल भी
किसी को कुछ नहीं करता, विच आई नो इज अ वेरी फ्लॉड लॉजिक, लेकिन क्या करे, टाउन के लोग हैं ही बेवकूफ। एनीवेज, अब ऑब्वियसली अपने ही ग्रैंड डॉटर के मुंह से ये सब सुनने के बाद स्ट्रोड काफी उदास हो जाती है और एलिसन यहाँ से चली जाती है। स्ट्रोड अपने लॉकर से पिस्टल निकालती है और इस सीन को देखकर हमें ऐसा लगता है मानो वो खुद को मारने वाली हो। इनफैक्ट वो पुलिस तक को फोन करके कहती है कि उनके घर में आत्महत्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक कोरी माइकल का मास्क पहनकर घर में आता है ताकि वो स्ट्रोड को मार सके और स्ट्रोड बचते हुए उसे शूट करती है। स्ट्रोड कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं खुद को मारने वाली हूं? नहीं, मुझे पहले ईविल को खत्म करना है। वो कोरी का मास्क निकालती है और इस पॉइंट पे कोरी फिर से कहता है कि एलिसन अगर मेरी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं होगी। ऐसा कहकर वो खुद को चाकू मार लेता है और ऐन वक्त पे एलिसन यहाँ आती है जो कि स्ट्रोड के हाथ में चाकू देखती है और उनके बगल में घायल कोरी। ऐसे में एलिसन को लगता है कि स्ट्रोड कोरी को चाकू मारी है और वो स्ट्रोड पे चिल्लाकर फिर से यहाँ से चली जाती है। इस पॉइंट पे स्ट्रोड वाज कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन, लेकिन तभी हम देखते हैं कि घर के अंदर माइकल आता है और वो अपना मास्क पहनता है। इसके बाद माइकल पहले तो कोरी को मार डालता है जो कि थोड़ा सा ही जिंदा था और इसके बाद वो स्ट्रोड से लड़ने लगता है। इनके बीच घमासान युद्ध होता है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि माइकल अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहा था। मैं बता ही चुका हूँ कि वो बूढ़ा हो चुका था और शायद यही वजह थी कि पूरे फिल्म में हम उसे पहले जितना सुपर ह्यूमन ताकत के साथ नहीं देखते हैं। अब ऑल्दो वो बूढ़ा है फिर भी इस बुढ़े में जान थी, लेकिन स्ट्रोड उसे ओवरपावर करते हुए उसके दोनों हाथों को स्टैब करके टेबल में अटका देती है। इतना सब के बावजूद माइकल स्ट्रोड का गला पकड़ के उसे चोक करने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पे एलिसन वापस आ गई थी और वो माइकल पे हमला कर देती है। अब आप सोचेंगे एलिसन फिर वापस क्यों आ गई? वेल, एक्चुअली जब वो जा रही थी तो वो रेडियो स्टेशन में फायर वगैरह देखती है और वो समझ जाती है कि कोरी ये सब कत्ल कर रहा होगा, इसलिए उसे शक होता है, तो इसलिए वो वापस घर में चेक करने आई थी। एनीवेज, फिर ये दोनों मिलकर माइकल को फाइनली मार डालते हैं और इस सब के बाद पुलिस भी यहाँ आ जाती है। नाउ स्ट्रोड और एलिसन माइकल के बॉडी को अपने कार के ऊपर बांधकर पूरे शहर में घुमाते हैं लाइक अ प्रोसेशन, जिसे शहर के सभी लोग देखते हैं। फाइनली उसके बॉडी को एक चर्नर मशीन में फेंक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, यानी वाकई इस बार माइकल मारा गया। नाउ जो कांड कोरी ने करे थे उस सब का इल्जाम माइकल पे डाल दिया जाता है ताकि कोरी का नाम बदनाम ना हो। मोरोवर, शहर को लगना चाहिए कि ईविल खत्म हुआ ताकि दूसरा ईविल फिर से ना पनपे, वरना अगर उन्हें पता चलेगा कि कोरी भी मार रहा था तो हो सकता है कोरी जैसा कोई और पनप के निकल जाए, तो इसीलिए इसको जड़ से खत्म किया जाता है। मूवी के एंड में स्ट्रोड अपने लव इंटरेस्ट से क्लोज होने लगती है और एलिसन शहर छोड़ के चली जाती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हैलोवीन एंड्स मूवी की एक्सप्लेनेशन और इस मूवी में माइकल से ज्यादा कोरी पे फोकस करा गया है कि कैसे एक अच्छा इंसान ईविल टर्न हो सकता है। 2019 की घटनाओं के बाद माइकल छुप गया था और शांत हो गया था, मे बिकॉज वो बूढ़ा था और इंजर्ड भी था, और इस शहर को अब एक नया कोई चाहिए था ताकि इविल थिंग्स के लिए उस नए इंसान को ब्लेम किया जाए। इसीलिए उन्होंने कोरी को इविल बना दिया। ऑल्दो जेरेमी के मौत में अगर देखा जाए तो कोरी की कोई गलती नहीं थी। शहर के लोग कोरी को बुली करते थे और उसे हमेशा उसके ट्रॉमेटिक पास्ट की याद दिलाते थे। कोई उसका दोस्त नहीं बनता था एक्सेप्ट एलिसन, और ऐसे में कोरी अकेला हो गया था और उसके अंदर घुटन होने लग गई थी और इसी घुटन से पनपा इविल। ये इविल को जब माइकल का सहारा मिला तो कोरी भी माइकल जैसा बनने लग गया और वो भी लोगों को मारने लगा। इन शॉर्ट, गलती शहर वालों की थी अकॉर्डिंग टू द मूवी। नाउ माइकल शांत होकर गटर में इसलिए छुप गया था क्योंकि शायद अब वो पहले जितना ताकतवर नहीं था। फिल्म में माइकल का मास्क अंत में उतारा जाता है और हम साइड फेस देख पाते हैं, जिससे क्लियर था कि माइकल काफी बूढ़ा हो चुका था। उसके अंदर अब भी ताकत थी लेकिन उतनी ताकत नहीं थी और शायद अब वो ठीक ढंग से हील भी नहीं कर पा रहा होगा। बूढ़े लोग जल्दी हील नहीं कर पाते हैं। गेमिंग टर्म्स में कहा जाए तो माइकल वाज नर्व्ड और इसीलिए वो शांत हो गया था। नाउ जब उसे कोरी मिला तो वो कोरी को मार रहा था, लेकिन उसे कोरी की आंखों में वो दरिंदगी दिखी जो पता था कि उसके अंदर है, इसलिए शायद वो कोरी को छोड़ दिया और ये दोनों मिलके लोगों को मारने लग गए। इन द एंड माइकल फाइनली मारा गया और शहर से ईविल का खात्मा हुआ। अब रही बात फिल्म कैसी थी, तो वेल इट वाज एन एवरेज मूवी एंड आई एम ग्लैड कि फाइनली उन्होंने माइकल को मार डाला, क्योंकि ये काफी ड्रैग होने लग गया था। माइकल को कितनी बार गोली लगी, चाकू लगी, मर ही नहीं रहा था, लिटरल सुपर ह्यूमन। ओवरऑल अभी की तीनों मूवी ठीक थी एंड आई ऑल्सो लाइक्ड कि इन्होंने माइकल को नर्फ किया थोड़ा। पहले तो उसको मारना इम्पॉसिबल ही था एकदम, बट हाँ, इसमें वो मारा गया। अब इसे थिएटर जाके देखना चाहिए कि नहीं? वेल आई वुड से कि आप फिल्म के OTT पे आने का इंतजार कर सकते हैं। तो बस यही थी फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जहां से पहले डिस्क्रिप्शन कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके कुकू FM को जरूर डाउनलोड कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड HAUNTT50 यानी कि HON50 टू गेट 50% ऑफ ऑन योर ईयरली सब्सक्रिप्शन, यानी 399 वाला सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में। आप चैनल पे नए हैं तो हॉन्टिंग टिप को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।